नमस्कार, चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेरे हिंदुस्तान। जोधपुर 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस औषध मानकम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित आयोजन की अध्यक्षता राजस्थान के माननीय राज्यपाल और कुलपति श्री हरिभाऊ भागड़े ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रोफेसर BL गौड़, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SS सावरीकर, एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित होम्योपैथिक महाविद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही VVK इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुष को भी लॉन्च किया गया। माननीय राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ भागड़े ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है। इसे आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना आज की आवश्यकता है। औषध मानकीकरण के बिना आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का व्यापक प्रचार प्रसार संभव नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस आयुर्वेद की औषधियों को वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक औषध का युगानुसार संदर्भ में मानक होना चाहिए, उसकी ग्रेडिंग होनी चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान एवं आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के ग्रंथों को जला दिया गया है, जिसमें के कुछ ज्ञान परंपरा से अध्ययन उपलब्ध नहीं हो पाया। हर गांव, हर शहर में आयुर्वेद औषधिक निर्माण के लिए उत्कृष्ट कोटि का मटेरियल मिल जाता है, जो औषध निर्माण में उपयोगी है। उसकी पहचान करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद निरापद चिकित्सा पद्धति है। तुलसी, नीम आदि के पत्तों का सेवन रोग प्रतिकार शक्ति के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः विश्वविद्यालय परिसर में अधिक से अधिक औषधि पादपों का रोपण किया जाना चाहिए, जिससे कि आयुर्वेद में अध्ययन करने वाले छात्र ज्ञान अर्जन कर सकें, उसकी उपयोगिता को समझकर प्रयोग में ला सकें। विश्वविद्यालय में नियमित स्टाइपेंडरी HD का कोर्स प्रारंभ करने के लिए राजस्थान सरकार एवं राजभवन को प्रस्तावना बनाकर भेजना चाहिए, जिसमें कि नियमित PhD शोधार्थियों को स्टाइपेंड दिया जा सके और उच्च कोटि का शोध कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि पत्थर कठिन होता है परंतु पत्थर को लोहा काटता है। लोहा कठिन होता है परंतु लोहे को अग्नि पिघला देती है। अग्नि तेज होती है लेकिन अग्नि को पानी बुझा देता है। अतः पानी के समान बनकर सभी को सहयोग की भावना से कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही आयोजन के दौरान कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। विशिष्ट रूप से कुलपति प्रोफेसर V गौड़ ने अपना व्याख्यान संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि औषधि का मानकीकरण प्राचीन समय से ही आयुर्वेदिक ग्रंथों में पूर्ण रूप से उपलब्ध है, परंतु युगानुरूप में समझने की दृष्टि से इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। कि इस अवसर पर एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल, जामनगर के पूर्व कुलपति डॉक्टर SS सवारीकर ने अपने विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन में भारत सहित 8 देशों के लगभग 500 विशेषज्ञ मौजूद रहे। भारत के 13 राज्यों से आए प्रतिनिधि आयुर्वेद औषधियों और औषधियों के मानकीकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में 260 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन ही आयुर्वेद शोध और उद्योग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों के बीच 3 MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। MOU आयुर्वेद में वैज्ञानिक प्राधिकरण और वैश्विक स्वीकृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सराय शुक्ल ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के अगले 2 दिनों में और भी महत्वपूर्ण सत्र और चर्चाएं होंगी। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों का भविष्य तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। कुल सचिव अखिलेश कुमार पीपल ने अपनी
मंचासी अतिथियों, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रशासनिक अधिकारियों, देश विदेश से आए हुए प्रतिभागियों, रिसोर्स पर्सन, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, छात्रों एवं मीडिया कर्मियों का आभार जताया। सुश्रुत ऑडिटोरियम में आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी, कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने की। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर BL गौड़ रहे। दूसरे सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने की। एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद अकेडमी लंदन के निदेशक डॉक्टर वैकेंट नारायण जोशी को चेयरपर्सन रहे। जोधपुर से हमारे सहयोगी नवीन शर्मा की रिपोर्ट। संजू शर्मा जी, अजय कुमार प्रजापति जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जो संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा है, देश भर से विदेश से कुछ यहाँ तज्ञ लोग आए हैं, वो भी अपना अपना यहाँ मनोगत सादर करेंगे और उससे आयुर्वेद का महत्व, आयुर्वेद की जरूरत और आयुर्वेद इतना जो अपने पास उसका भी उत्पादन करना है तो उसका रॉ मटेरियल महत्व का रहता है। और ये आयुर्वेद का तो सभी रॉ मटेरियल हमारे देश में है, हमारे जिला में है, हर गांव में। कोई ऐसा गांव नहीं कि जहाँ वो मटेरियल नहीं। और ऐसे ऐसे उपाय होते हैं कि थोड़ी देर लगती है आयुर्वेद से,